हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा वेर। आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। यह हमारा दोस्तों सेकेंड वीडियो है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। इसमें देखेंगे दोस्तों बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन थे, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम वायसराय कौन से और किस नियम के तहत बदले गए दोस्तों, और इसने कौन से नियम लागू किए, यह भी देखेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं हम फर्स्ट पॉइंट से, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। तो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना था। तो सबसे पहले दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर बनकर आया रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट है बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने थे। बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बने। नेक्स्ट है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। नेक्स्ट है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। यह दोस्तों एक बार बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल रहा, फिर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल रहा। इसे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का प्रथम वायसराय कौन बना। तो भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वही भारत का प्रथम वायसराय बना, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। फिर नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी चंद्रवर्ती राजगोपालाचारी बने थे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट से। नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड कैनिंग। इसका कार्यकाल दोस्तों 1856 से 1858 ईस्वी तक रहा। इसके समय में दोस्तों 1858 का अधिनियम आया और आईपीसी भारतीय दंड संहिता की स्थापना भी हुई थी 1860 में। और इसी के समय में विधवाओं का पुनर्विवाह अधिनियम भी आया और यह अधिनियम 1856 का अधिनियम है। नेक्स्ट पॉइंट है कोलकाता, मुंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना ब्रिटेन की तर्ज पर की गई थी। कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास ये तीन प्रमुख शहरों में विश्वविद्यालय की स्थापना ब्रिटेन की तर्ज पर 1857 ईस्वी में किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला गवर्नर जनरल है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो इसका कार्यकाल 1869 से 1872 तक रहा। इसके समय में प्रथम जनगणना हुआ 1872 में, प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में, और इसी के कार्यकाल में कृषि विभाग की भी स्थापना हुई थी 1872 ईस्वी में ही। और इसका दोस्तों हत्या किया गया था पोर्ट ब्लेयर में, इसकी हत्या किया गया था पोर्ट ब्लेयर में। लॉर्ड मेयो एकमात्र गवर्नर जनरल था जिसका भारत में हत्या किया गया। नेक्स्ट है लॉर्ड लीटन। इसका कार्यकाल 1876 से 1880 तक रहा। इसके कार्यकाल में पहले अकाल आयोग का स्थापना हुआ, अकाल आयोग का स्थापना हुआ 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है रिचर्ड स्ट्रेची। रिचर्ड स्ट्रेची की स्थापना में, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में स्ट्रेची आयोग का भी गठन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1878 में आया, इसी के कार्यकाल में, लॉर्ड लीटन के काल में। और इसी के कार्यकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी पारित हुआ था 1878 ईस्वी में, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है सिविल सेवा की परीक्षा की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किया गया, लेकिन फिर बाद में इसे 21 वर्ष कर दिया गया। तो सिविल सेवा के एग्जाम के लिए आयु 21 वर्ष किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है अगले गवर्नर जनरल आते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन 1880 से 1800 स्थानीय स्वतंत्रता शासन के जनक के रूप में लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में हुआ था। इससे पहले पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था लॉर्ड मेयो के काल में। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में आया था। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में आया। नेक्स्ट पॉइंट है
हंटर कमीशन का गठन 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है इल्बर्ट बिल विवाद 1884 ईस्वी में आया। इल्बर्ट बिल विवाद 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में आया। नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड रिपन, इसका कार्यकाल 1880 से 1884 ईस्वी तक। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वतंत्रता शासक का जनक के रूप में जाना जाता है। इसके समय में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी 1881 ईस्वी में। प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में आया था। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन का गठन 1882 ईस्वी में किया गया था। हंटर कमीशन का गठन 1882 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है इल्बर्ट बिल विवाद 1884 ईस्वी में हुआ था। इल्बर्ट बिल विवाद 1884 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों लॉर्ड कर्जन। अगला शासक आता है लॉर्ड कर्जन का। इसका कार्यकाल 1899 से 1905 तक रहा। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक रहा। बंगाल विभाजन 1905। इसके बाद दोस्तों भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ 1904 ईस्वी में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित 1904 ईस्वी में। अगला शासक है दोस्तों लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल 1905 से 1910 ईस्वी तक रहा। इसके समय में मुस्लिम लीग का गठन हुआ, स्थापना हुआ 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में। और इसी के समय में कांग्रेस में विभाजन हुआ। कांग्रेस विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में। नेक्स्ट पॉइंट है पृथक निर्वाचन व्यवस्था मुस्लिमों के लिए 1909 में। प्रथम शासन व्यवस्था लागू किया गया 1909 में। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नर जनरल की काउंसिल में एसपी सिंह की नियुक्ति की। गवर्नर जनरल की काउंसिल में एसपी सिंह को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अगला शासन आता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का। इसका कार्यकाल 1910 ईस्वी से 1916 ईस्वी तक रहा। इसके कार्यकाल में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 ईस्वी में। बंगाल विभाजन रद्द 1911 ईस्वी में। और दिल्ली को राजधानी बनाया गया। दिल्ली को राजधानी बनाया गया 1912 ईस्वी में। इससे पहले कोलकाता था। नेक्स्ट पॉइंट है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU की स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था। BHU की स्थापना 1916 ईस्वी में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था। अगला शासनकाल आता है दोस्तों चेम्सफोर्ड का। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का अगला शासन आता है और इसका शासनकाल 1916 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक रहा। इसके कार्यकाल में होम रूल लीग का गठन हुआ। होम रूल लीग का आंदोलन हुआ। होम रूल लीग का आंदोलन हुआ 1916 में। नेक्स्ट पॉइंट है रॉलेक्ट एक्ट। रॉलेक्ट एक्ट 1919 में आया। रॉलेक्ट एक्ट 1919 में। नेक्स्ट पॉइंट है खिलाफत आंदोलन। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में खिलाफत आंदोलन भी हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। यह भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। नेक्स्ट है लॉर्ड इरविन। इसका कार्यकाल 1926 से 1931 तक रहा। इसके समय में साइमन कमीशन का आगमन हुआ 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ और इसमें 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। फर्स्ट 1930 में, फिर द्वितीय 1931 ईस्वी में और तृतीय 1932 ईस्वी में। तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए। नेक्स्ट है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो का शासनकाल 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक रहा। इसके कार्यकाल में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। 1939 से 1945 तक चला था। नेक्स्ट है कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दिया गया 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था।
लॉर्ड लिनलिथगो के समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है ब्रिटेन में चर्चिल प्रधानमंत्री बने। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के रूप में विंस्टन चर्चिल बने 1940 ईस्वी में। अगला शासन काल आता है दोस्तों लॉर्ड बेवेल का। लॉर्ड बेवेल का कार्यकाल 1943 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक रहा। इसके कार्यकाल में नौसैनिक विद्रोह हुआ और यह 1946 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है संविधान सभा का गठन लॉर्ड बेवेल के समय में ही हुआ था। इटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। इसके कार्यकाल में इटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। अगला शासनकाल आता है दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन का। इसका कार्यकाल 1947 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक रहा। इसके समय में स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन और माउंटबेटन योजना के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली। नेक्स्ट है सी राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल रहे और अंतिम गवर्नर जनरल भी यही रहे थे। 1948 से 1950 शासनकाल रहा इसका। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन रहे। बने। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी अंतिम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड माउंटबेटन जनरल के अलावा अंतिम वायसराय भी थे जिसका कार्यकाल 1947 से 1948 ईस्वी तक रहा। वही सी राजगोपालाचारी ने 1948 से 1950 ईस्वी तक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला था। तो यही था दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय से संबंधित प्रश्न जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इससे प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।